टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे सामने गाज़ियाबाद टैक्सेशन बार की अध्यक्ष पुनीत कंसल जी हैं। पुनीत कंसल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। पुनीत जी, 2-3 सवाल ये है कि अभी 10 दिन पूर्व 5 राज्यों में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो पुनः सत्ता में आए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो जनता का झुकाव है उसके बारे में कुछ आप बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की जो जीत होती जा रही है उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? जनता की जीत योगी जी के काम के कारण है। सबसे बड़ी बात, कोई भी सरकार यदि कानून व्यवस्था पे कंट्रोल कर लेती है तो ये बहुत बड़ी जीत होती है। कानून व्यवस्था पे कंट्रोल करना यानी आम आदमी बिल्कुल खुश हो जाता है उससे। और सब चीज़ें तो देखी जाती हैं, बेसिक ज़रूरत है। तो बेसिक ज़रूरत जो है, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार कानून व्यवस्था को पूरा कर रही है और केंद्र सरकार जो है वो मूलभूत सुविधाएं दे रही है, जैसे कि बिजली, सड़कें, हाईवे और इस तरह से बिजली और ये सब चीज़ें चल रही है। तो मतलब जो जनता जीत वोट दे रही है बीजेपी को, जी हाँ, क्योंकि उसको लॉ एंड ऑर्डर में उसको संतुष्टि है। बिल्कुल। सर, 4 राज्यों में और भी चुनाव, मतलब 5 राज्यों में चुनाव हुआ। हाँ। तो उत्तर प्रदेश में तो लॉ एंड ऑर्डर की हम बात मान लेते हैं। बाकी राज्यों में अगर बीजेपी जीती है तो क्या मोदी उसके केंद्र बिंदु हैं? बाकी अन्य राज्यों में भी कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी रही है और ये भी सही है कि मोदी जी का जादू अभी भी पूरे देश पर चल रहा है। अब आगे भी चलता 2024 में चलता रहेगा। बिल्कुल चलता रहेगा। अभी तो अनवरत चल रहा है पिछले 8 साल से। सर, 2-3 बड़े सवाल हैं कि देश को कानून व्यवस्था के साथ साथ रोजगार भी चाहिए और बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो क्या उस चीज़ पर योगी जी या मोदी जी ध्यान इस बार केंद्रित करेंगे? बिल्कुल करेंगे, पूरी उम्मीद है कि करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, मोदी जी ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। तो ये सब चीज़ें फैक्टर्स हैं जिससे जनता प्रभावित होती है और उज्जवल भविष्य देखती है अपना। सर, मैं बस पुनीत जी, आप गाज़ियाबाद टैक्सेशन बार के अध्यक्ष हैं, इस पे हम बाद में आएंगे। 1-2 राजनीतिक सवाल मेरा और भी है कि इस बार जनता को योगी जी से ज़्यादा उम्मीदें आ गई हैं। 2 साल हमारा प्रदेश जो है कोरोना के उसमें मार में था। तो ऐसी स्थिति में पुनः ये चर्चा आ रही है कि शायद अगर इस तरह के फिर प्रकोप आता है तो क्या स्वास्थ्य सुविधाएं पहले की तरह ध्वस्त रहेंगी या कुछ बेहतर बनाएगी सरकार? स्वास्थ्य सुविधाओं पे पूरा फोकस है सरकार का और कर रही है। और अभी तो उम्मीद करनी चाहिए कि अच्छा ही करेगी, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार होते हैं। क्या हम मास्क पहनते हैं? अभी भी नहीं पहन रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, इन सब का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। मतलब सरकार के साथ साथ जनता को भी जागरूक बिल्कुल होना पड़ेगा। जी हाँ। 1-2 सवाल और। मोदी जी ने बहुत सारे कानून अपने कार्यकाल में ले आए जो देश हित में थे। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग बहुत दिनों से चल रही है, तो क्या आप उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल। जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता, ऐसे सब कानूनों की अपेक्षा हम मोदी जी से करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इन चीज़ों को लागू करेंगे। सर, टैक्सेशन बार के बारे में कोई बड़ी अपील है आपकी केंद्र या राज्य सरकार से? सुनने में आया था कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक हाईकोर्ट की बेंच की भी मांग आप लोग की है। एक तो हम पिछले 40 साल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की, इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं, जिससे यहाँ के न्यायकारी वादकारियों को बहुत सुविधा होगी। और इस मांग का हम पिछले 40 साल से प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद अब पूरी हो, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों में भाजपा की सरकारें हैं और वो जनता की सुनती है, समझती है दर्द को। और दूसरा, जीएसटी के संबंध में मैं कहूँ कि जीएसटी का एक ट्रिब्यूनल गठित होना है। अभी तक नहीं हुआ। 4 साल हमारे जीएसटी को लगे हो गए, अभी तक जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन नहीं हुआ। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द उसका गठन किया जाए, जिससे कि अनावश्यक रूप से व्यापारियों को सीधे हाई कोर्ट न जाना पड़े। मतलब समय और पैसे की बर्बादी रुके न हो।
स्थानीय स्तर पर ही उसका लाभ मिलेगा। राइट, मतलब एक हाई कोर्ट की बेंच लग जाए हाँ। और ट्रिब्यूनल का गठन हो जी जाए। हाँ। आपके बार की कुछ मैं सुनने में आता रहता है कि कुछ मांगे होती हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। गाजियाबाद टैक्सेशन बार अधिवक्ताओं की एक संस्था है जो बार काउंसिल से संबद्ध है। इसमें हम अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु लगातार कार्य करते रहते हैं। अभी होली मिलन पर भी एक कार्यक्रम किया था। इसी तरह जैसे सदस्यों की मांग होती है उस हिसाब से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं अधिवक्ताओं के हित के लिए। अधिवक्ताओं के हित के लिए। राइट। सर, परसों यानी 25 तारीख को योगी जी शपथ ग्रहण, दोबारा मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, तो कुछ उनको शुभकामना अच्छे शब्दों में देना चाहेंगे आप? बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ जी जी जी, महाराज- खुशी की बात है, हाँ, हंस सकते हैं आप। खुशी की बात है। तो मैं योगी आदित्यनाथ महाराज जी को, जी। योगी बाबा को, जो आजकल बुलडोजर बाबा के नाम जी, से बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं उनके इस कार्यकाल में पहले से भी ज़्यादा उनका मान बढ़े और जनता खुश रहेगी। जनता खुश रहे। इस तरह से काम करें कि जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरें। सर, इस कार्यकाल में अयोध्या में जो राम जन्मभूमि शिलान्यास हो गया, क्या 24 तक वो बन के तैयार हो जाएगा? हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 तक, लोकसभा चुनाव तक अयोध्या का राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और तब तक काशी का तो कॉरिडोर विकसित हो ही चुका जी है। जी, बहुत मथुरा में भी उम्मीद है कि आपसी प्यार और सौहार्द से ये काम निपट जाए और मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाए। पुनीत कंसल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद।